नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आज आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो ईडी प्रैक्टिकल को रिजल्ट को लेकर के है। मगर ध्यान से सुनिएगा, आज जो सवाल है ना, मैं दूसरा शो बनाने वाला था, लेकिन आज जो अचानक जो मेरे को कल 4-5 बजे जो खबर आई तो वो सुन करके मैं हैरान हो गया। तो मूर्ति जी, अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। आप नए नए डायरेक्टर आए, आपसे जब हमारी बात हुई तो आपने कहा कि सर हम स्टूडेंट को हित में काम करेंगे, कोई अनहित में काम नहीं करेंगे, और सिस्टम को हम चेंज करने के लिए आए हैं, सिस्टम को तंदुरुस्त करेंगे, खास तौर से विप्रो को जो एडमिशन से लेकर के रिजल्ट से लेकर के एग्जाम से लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने विश्वास किया, फिर आपने क्या किया कि डेट बढ़ा दिया। आपने जो जनवरी में एग्जाम लेना था कि जैसे थ्योरी एग्जाम हो जाएगी सीबीटी वैसे हम प्रैक्टिकल के लेंगे। आपने बहाना किया, आपने पर्दा डाला अपनी गलतियों पर, विप्रो की गलतियों पर, कि नहीं हम और अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, इसके लिए हमको टाइम चाहिए, इसलिए हम फरवरी में एग्जाम करवाएंगे। हमने मान लिया कि ये 5-6 साल 7 साल का जो सिस्टम में गड़बड़ी है तो कोई एक अफसर आकर के उसको ठीक कर देगा, इसलिए टाइम मांग रहा है, उसको टाइम दे देना चाहिए। इस हिसाब से हम लड़कों को समझाए और खुद को भी समझाए। लेकिन मैं अंदर अंदर समझ रहा था कि जो ये बीमारी है, कैंसर रूपी बीमारी है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर आपने एक लिस्ट जारी करके बताया कि हम 8 मार्च को रिजल्ट निकाल देंगे। चलिए, आपने कैलेंडर नहीं देखा होगा, इतना बड़ा धोखा कि 8 तारीख को होली था, वो आपने कैलेंडर नहीं देखा कि क्या संडे था, मंडे थी या छुट्टी थी। आपने आंख मूंद करके सीट बना दी, टाइम टेबल आपने बना दिया। अच्छा किया आपकी यहीं पे चोरी पकड़ी जाती है, और यहीं पे आपकी क्रिएटिविटी भी पकड़ी जाती है, और यहीं पे आप लोगों की पारदर्शिता भी पकड़ी जाती है कि 8 को होली रहती है और आप लोग लिख देते हो कि टेंटेटिव डेट ये है कि हम 8 तारीख तक में रिजल्ट निकाल देंगे। उसका मतलब ये होता है कि 8 तारीख तक में रिजल्ट निकाल देंगे, तो फिर आपको 7 को रिजल्ट निकाल देना था, 8 को होली थी। तो आप बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना। आप लड़कों को तो बेवकूफ बना लेंगे, आप आईटीआई को बेवकूफ बना लेंगे, और आप सरकार को भी बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन मेरे को कैसे बेवकूफ बना पाएंगे? ठीक है, तो आज मैं सवाल आपके ऊपर उठा रहा हूं। ठीक, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि ये आपके बच्चे थोड़ी हैं, ये आपके बच्चे थोड़ी हैं। आपके बच्चे तो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए विदेश में पढ़ रहे होंगे, तो आपको फर्क ही क्या पड़ता है? ये किसान मजदूरों के मीडियम क्लास के बच्चे हैं, ये कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं, इनको फर्क पड़ता है, इनके माँ बाप को फर्क पड़ता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। आप चैन की नींद सोइए, ऑफिस के टाइम पे आइए, एसी में रहिए और मीटिंग करिए, चले जाइए। आप ये बता दीजिए कि जब आपको रिजल्ट निकालना था 8 को, तो 8 को होली थी, जो आप बहाना कर रहे हो कि होली थी, 1-2 दिन रुक जाइए, कौन सी बड़ी बात है, मैं हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट निकाल दूंगा। सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। डीजीटी के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर हम सब ठीक कर देंगे। अब भगवान जाने, ये आज ठीक कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हम हो सकता है कि न्यूज दिखा रहे हैं और रिजल्ट अपडेट हो जाए, 1 हफ्ते तक कह रहे हैं। तो अगर 10 तारीख ले ले तो इनका कहने का मतलब है कि 15, 16, 17 तारीख तक हम रिजल्ट ठीक कर देंगे। ठीक है, एक अफसर कह रहा है कि 14 तारीख तक में हम ठीक कर देंगे, एक अफसर कह रहा है कि हम काम करवा रहे हैं और जल्दी ही करवा देंगे। तीनों में कितनी बड़ी विसंगतियां हैं। अभी भी टाइम मांग रहे हैं, सोचिए, और लड़कों का नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक चीज बताऊं मूर्ति जी, इस बार का एडमिशन का स्टेटस देख लीजिएगा, 26 लाख सीट थी, 12 लाख भरा हुआ है। क्यों? ये लड़कों ने जवाब दिया है आप लोगों को। ये लड़कों ने आईटीआई को जवाब दिया है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो तो हम आईटीआई नहीं करेंगे। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि 47% आप लोगों का 47% आप लोगों का एडमिशन कब हो रहा है। और सोचिए आप
कि लड़के आईटीआई से मोह भंग हो रहा है, और जो आपके बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े दावे चल रहे हैं ना स्किल इंडिया की, जो धोखा दे रहे हो मोदी जी को, मंत्री जी को जो धोखा दे रहे हो, पीएमओ को धोखा दे रहे हो, तो नीति आयोग ने जो धोया है ना आप लोगों को, तो आप आंख दिखाने के काबिल नहीं हुए जितने अफसर बैठे हुए हो। जो कहना है मैं सच कह रहा हूं साहब, ठीक है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अभी तक चुप था, लेकिन आप लोगों ने जो ये बोला कि अरे अभी तो टाइम लगेगा, ये सुन करके मेरे होश ठिकाने लग गए। लड़के, एक चीज बता दूं कि यही हालत थी किसकी? प्राइवेट आईटीआई की। प्राइवेट आईटीआई वाले एक भी स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर रहे थे, बस उनको क्या मतलब था? फीस से, फीस लिए बस हो गया। स्टूडेंट चाहे नोडल जाए, चाहे स्टेट जाए, चाहे मरे, चाहे जो भी करे, चाहे डीजीटी से करे, उससे कोई लेना देना नहीं था। उनकी यही खामोशी इस बार आईटीआई को क्या कर दिया? ताला लगवा दिए ना। तो ये साहब हिंदुस्तान की जनता है, कभी आपको सिर पे ताज बना देती, कभी आपको नीचे गिरा देती है। समझ गए ना? यही कांग्रेस का हुआ, यही सपा और बाकी सारे पार्टियों का हुआ, और आज बीजेपी ऊपर है। ठीक है, मैं राजनीतिक चीजें ले आ रहा हूं, तो समझ जाइएगा आप कि ये जनता है, कब क्या कर देगी ये किसी को पता नहीं है। प्राइवेट आईटीआई वालों के मुंह पे ऐसे तमाचा मारे हैं ये लड़के कि इनकी आवाज सुनाई नहीं दी। असल में ये क्या दोष दे रहे हैं? इनको लग रहा है कि सरकार की नीति डेट नहीं बढ़ाए, वो नहीं। अरे डेट बढ़ा भी दे, पूरे साल कर दे, तो आप जो है तो 12 लाख से 15 लाख नहीं होगे। अब लड़के एडमिशन आईटीआई में लेना ही नहीं चाहते हैं, और इस रिजल्ट के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो आईटीआई भी बंद हो जाएंगी जो आईटीआई फर्जी चल रही हैं, क्योंकि लड़के जग गए हैं। अब मूर्ति जी, आप लोगों की अब ये जो अगले बार ये दिखाओगे ना, क्या क्या दिखाओगे? विश्वकर्मा जयंती पे प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा, आंकड़े पता चल जाएगा। और मैं डायरेक्ट पीएमओ को, नीति आयोग को भेज रहा हूं, और आप लोगों के कारनामों का मैं खुलासा कर रहा हूं। मैं डरने वाला में से नहीं हूं। और मूर्ति जी, एक चीज बता दूं कि मेरे ऊपर आरोप लगता है कि अब बच्चों को आप भड़का रहे हो। इन किसी भी बच्चों का आपने मैसेज देखा है? अब बच्चे खुल करके बोलने लगे हैं। जो मेरे को फोन करते थे, धीरे धीरे समझाने के बाद, अगर मार्च से 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर मैं बच्चों को बोलना और हक की लड़ाई के लिए खड़ा कर दिया, और अगर इतना बड़ा आंदोलन मैंने खड़ा कर दिया कि लड़के अब आईटीआई का बहिष्कार करने लगे हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए, अगर आप समझते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कुछ किया है, ये लड़कों ने किया है जो उनके साथ हो रहा है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि लड़के अभी भी बहुत जवाब देंगे, और मैं खुश हूं कि लड़कों का कमेंट देख करके, पढ़ करके, कि लड़के जो है तो अपने हक की लड़ाई के लिए क्या क्या कहने लगे हैं, क्या क्या बोलने लगे, खुल के अपना विचार रखने लगे हैं। और यही मैं करने आया था, और जिस दिन मैं ये पूरा कर दिया उस दिन मैं चैनल बंद करके चला जाऊंगा। एक चीज और बोल रहा हूं मूर्ति जी, अब मैं बच्चों को सिखा रहा हूं क्या करना। 2 चीज सिखा रहा हूं, हालांकि एक चीज मैं सिखा चुका हूं, आरटीआई लगाना। अब रह गया है कंज्यूमर फोरम पे केस करना, दूसरा कोर्ट केस करना, जो उनकी जिंदगी बर्बाद किए हैं। जैसे समय पे एग्जाम नहीं, समय पे रिजल्ट नहीं, समय पे मार्कशीट नहीं, समय पे उनके जन्मतिथि की सुधार नहीं, आदि इन सब चीजों को लेकर के जो आप लोग टैक्स का पैसे से तनख्वाह आप पाते हो, फिर आप अपने बीवी बच्चों के शौक पूरा करते हो और अपना शौक पूरा करते हो, ठीक है ना। तो उन्हीं की बात कर रहा हूं कि अब ये बच्चे जग करके डीजीटी के जो अधिकारी हैं, जैसे आप डायरेक्टर हैं किसके? एग्जाम के, तो एग्जाम संबंधित जितनी भी तकलीफें हो रही हैं और जिसमें हानि हो रही है छात्रों की, अब वो छात्र आपको, आपके ऊपर हर जगह पर कोर्ट केस करें, और कोर्ट केस करके आपको कम से कम 100 जगह बुलाया जाए,
तब आपको पता चलेगा कि आखिर लड़कों की परेशानी होती क्या है। वैसे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी सर, है ना। जब खाल मोटी हो जाती है तो ऐसे ही होता है ना। आप लोग अपने आप को बहुत बड़े समझ लिए हो और इनको छोटे समझ लिए हो। एक लड़के की एक रात कैसे बीतती है मूर्ति जी, आप क्या जानो, क्या समझो। किसी तकलीफ में रहे हो आप, ये बॉर्डर में जाइए, एक दिन खड़े हो जाइए, ये जवान के बेटे हैं, एक रात जाग करके खेत में जाइए, खड़े हो जाइए, ठंड में पानी लगाइए और फसल सब्जी दूध दही कैसे होता है गाय भैंस से, इस किसान के दर्द को नहीं समझेंगे आप, है ना। आपको तो पैसे से पैकेट की चीज़ें मिल जाती है, आपके घर पे मिल जाता है, ठीक है। नौकर लगे हुए हैं तो नौकरों से आपको क्या पता और आपके बच्चों को क्या पता कि दर्द क्या होता है। और आपने भी क्या देखा होगा, सोने के चम्मच में पले हुए लोग क्या जाने गरीब जनता की क्या हालत होती है। लेकिन एक चीज बता दूं, एक तमाचा आपके ऊपर पड़ गया है, लड़कों ने दिखा दिया है कि इस बार 12 लाख ही एडमिशन हुए हैं पूरे देश में, 26 लाख से 12 लाख आ गए हैं, ठीक है। अगली बार ऐसा ना हो जाए कि 6 लाख तक आ जाए और फिर ऐसा ना हो कि ITI ही बंद हो जाए, क्योंकि लड़के अब कतराने लगे हैं। तो बैठ करके फिर ITI बंद हो जाएगी तो वहीं बैठ के झुंझुना बजाते रहिएगा आप लोग, है ना। आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इन छात्रों के साथ में। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आप ये, हालांकि शो अब दूसरी तरफ से जा रहा था मुद्दे से हट करके, लेकिन आज हमको जो बताया गया, कई लोगों से मैंने बोला, कई बहाने मार रहे थे कि भाई साहब होली है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, तो भैया तुम 7 तारीख को निकाल देते, पहली बात। दूसरी बात, एक अफसर बोले कि कम से कम 14 से 15 तारीख लग जाएगा इसको सब कुछ घोषित करने के लिए, तो फिर आपने 8 तारीख क्यों रखा था, आप 20 तारीख रख देते या, ठीक है ना। आप एक चीज बता दीजिए, आप कहोगे कि नहीं ये टेंटेटिव डेट है, ये डेट है, क्या 30 तारीख लास्ट डेट थी एडमिशन की, 30 अक्टूबर, तो फिर आपने क्यों नहीं डेट बढ़ा दी। कहीं पे आप कहोगे कि हमारी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, वहां आपकी फायदे की बात है, तो वहां आप डेट नहीं बढ़ाएंगे साहब। यहां लड़कों का नुकसान हो रहा है तो यहां डेट पे डेट देते चले जाएंगे, तारीख पे तारीख देते चले जाएंगे और ये लोग सुनते रहेंगे। और आप सोचते हो कि वीरेश सिंह भड़का रहे हैं, चलो यही मान लो कि वीरेश सिंह भड़का रहे हैं। अगर किसी लड़के के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं भड़का रहा हूं, किसी लड़के के साथ में गलत हो रहा है तो मैं भड़का रहा हूं, किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं जनाब भड़का रहा हूं, और ये आरोप मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। पर अब ये भी आरोप ले लूंगा कि यही लड़के कोर्ट केस भी करेंगे जो वीरेश सिंह बोलेंगे, और कंज्यूमर फोरम में भी मानहानि का दावा करेंगे। तैयार रहिएगा, जल्दी ही वो दिन आने वाला है। अब ITI वालों की जगह में आपने देखा ना कि 60 स्टूडेंट कैसे हिम्मत करके एडमिशन के लिए कोर्ट केस गए हैं। कभी कोई ऐसे ही कोई माई बाप इन लड़कों को मिल गया ना, और कोई वकील ऐसे मिल गया और हो गए आपके पूरे स्टेट में करीबन अगर 40 से 45 हो गए मूर्ति जी, तो सोच लीजिएगा कि पूरी जिंदगी आपकी कोर्ट केस लड़ते लड़ते चली जाएगी और पेंशन भी नहीं मिलेगा। और हमको तो PMO से और नीति आयोग से ये कहना है कि मूर्ति जी जैसे अफसरों को इनको तुरंत सस्पेंड भी कर देना चाहिए और इनकी पेंशन बंद कर देना चाहिए, किसी भी हालत में पेंशन बंद कर देना चाहिए इन जैसे अफसरों को। और सवाल मैं बता दूं, जो ये डायरेक्टर बैठे हैं ना, जिनके आगे डायरेक्टर लिखा है, इन पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये कभी भी कुछ नहीं करते हैं, ना इनको इतना कुछ नॉलेज है, बस ये बेवकूफ बनाना इनका काम है, सरकार को बेवकूफ बनाते जाते हैं। देखते जाइएगा अब आगे होता है क्या। लड़कों से बोल रहा हूं कि आप लोगों ने जो किया किसी को पता नहीं चला, आपने साइलेंट किया। क्या साइलेंट किया कि अपने भाइयों को जगाया कि भैया ITI मत करना, तुम हम झेल लिए हैं मगर तुम न झेलना। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग जगा रहे हो। आप खुद बर्बाद हो गए लेकिन अपने जनरेशन को बर्बाद होने से आपने बचा लिया, इसके लिए जय हिंद और सलाम है। उन सारे छात्रों को सलाम है जिन छात्रों ने ITI के लड़कों को ये बोला आने वाले को कि भैया मैं तो फंस गया हूँ, आप मत फंसना,
ठीक है ना। तो आप अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना पड़ेगा। देखिए अब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। कह रहे हैं ये लोग कि 14-15 तारीख तक, मतलब कि एक हफ्ते तक, अब संडे और शनिवार का बहाना कर लेंगे, ठीक है ना। जबकि सच बता दूं कि सर्वर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, विप्रो का कोई लेना देना नहीं होता है। जरूर कुछ बहुत लंबा ऐसा खेल हो रहा है जिसको डीजीटी छुपा रही है, और पता नहीं क्या ऐसा है कि विप्रो गलती कर रही है और डीजीटी पर्दा ढांक देती है। कभी भी विप्रो के ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई या बड़ा एक्शन नहीं लेती है। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी नस विप्रो दबा करके रखी है डीजीटी की कि डीजीटी कुछ करने के लायक ही नहीं बची है। अब बड़े बड़े आप फोटो खिंचवा लीजिए, ट्विटर पे चले जाइए, बता दीजिए कि ये हो गया है, वो हो गया है। कितने आप इस बार सोचिए रोजगार मेला लगाए हैं आप, फिर भी लड़कों, रोजगार मेला आपने इसीलिए लगाया था ना कि लड़कों की जो है तो इस बार एडमिशन बढ़े। तो एडमिशन कितना बढ़ा है आपके यहाँ ही, कितना बढ़ा है एडमिशन? 9 लाख के लगभग सीट है, 5.5 लाख भरी हुई है। सोच लीजिएगा, इस चीज़ को सोचिएगा। गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूँ, प्राइवेट ITI वालों को भी बोल रहा हूँ कि सोचिएगा, ये हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं, ये जग गए हैं अपने उसके लिए। और अभी भी स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों का जो एग्ज़ाम के लिए नहीं आया है, तो इसमें दोषी आपका ITI वाला है। अगर आपने फीस जमा किया है, सारी चीज़ें की है तो नहीं है, तो इनको जवाब देना है। आप समझ लीजिए कि आप अब इनको कैसे जवाब देना है, ठीक है ना। आपने ये जवाब दिया है, अब इस बार जब एडमिशन हो तो आप ऐसा जवाब दीजिए कि अब ये किसी काम के लायक ना बचे। दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप एग्जाम देते हो, अगर आपके साथ में कुछ गलत है ना, तो कंज्यूमर फोरम पे जाकर के आप केस कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल केस कर सकते हो आप। और आप लोग कोर्ट में भी जा सकते हो। आपको सरकार, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरकारी वकील भी मिल करके वहाँ जा करके अपने जज को जो है तो वहाँ आप बात रख सकते हो, सुनवाई करवा सकते हो, DM को लिख सकते हो, मुख्यमंत्री को लिख सकते हो, PMO को लिख सकते हो। और आपको एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत ध्यान से अभी 2-4-5 दिन देखते जाइए आप लोग। ये नहीं लगता है कि इतना जल्दी आ जाएगा। हालांकि आज का जो आपका दबाव था, आज के जो आपके कमेंट थे ना, तो इनके कान खड़े हो गए हैं। और सुबह से चल रही है मीटिंग, 7 बजे तक मीटिंग नहीं ख़त्म हुई थी, ठीक है ना। 7 बजे तक मीटिंग नहीं ख़त्म हुई थी। फिर ख़त्म हो जाने के बाद जो मेन अफसर हैं 1-2, तो वो अपना फ़ोन बंद कर लिए थे। वो जान रहे थे कि वीरेश पूछ लेगा और पूछेगा, फिर जो जवाब होगी वही, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज में दिखा दे। चलिए ठीक है, मैं इतनी प्रोटोकॉल नहीं वो कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 मेल एड्रेस ज़रूर रखिएगा, जो मैं आपको इस शो पे नीचे चल रही है, और इनको मेल करना मत भूलिएगा। एक मूर्ति जी हैं, एक हितेश जी हैं, जो 2 एग्ज़ाम को देख रहे हैं। इनको आप मेल ज़रूर करिएगा और अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर वो लोग जैसे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिनका -1 आए, जिनका 0-0 आए, जिनका रिजल्ट अपडेट ना हो तब। लेकिन ये आप तब करना, अभी नोट करके रख लीजिए, जब रिजल्ट आ जाए तब, उसके पहले नहीं, ठीक है ना। अभी ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी व्यस्तता बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई है, ठीक है ना। और अब क्या कह रहे हैं, अब कौन सी क्वालिटी और कौन सी गुणवत्ता, ये सब बात बेईमानी वाली बात, दोगलापन वाली बात मूर्ति सर मत बोला करिए आप, ठीक है ना, कि हम गुणवत्ता देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। आप लड़कों का जनरेशन ख़त्म कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं, स्किल होने वाले बच्चों का भविष्य ख़त्म कर रहे हैं। और आप जो ये कहते हो ना सर कि हमने इतने बच्चों को पास कर दिया, देखिए वो बच्चे यहाँ लगे वहाँ लगे हैं, है ना। तो अगर आप ये चीज़ करके ये कहते हैं कि ये बच्चे, इसका मतलब ये बच्चे कि पास हो गए, जो फैल हैं, ये चोर और बदमाश टाइप के लोग हैं, नकलची हैं, फर्जी हैं, तो फिर आप ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने आपको, अपने सिस्टम को गाली दीजिए, ठीक है। जो हैं वो हैं, लेकिन जो सही है तो सही है। सबको एक साथ लेकर के मूर्ति जी बिल्कुल भी आप मत चलिए, ठीक है। और आपके ऊपर सर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। अभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट के बाद आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको तो मैं बोलूंगा सर कि आपसे नहीं हो रहा जबरदस्ती, तो आप काहे दिल्ली में बैठे हो, आप चले जाओ,
बहुत सारे जगह हैं, चले जाइए। क्यों बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करने में तुले हैं? देखिएगा, है ना, ये आपके बच्चे नहीं हैं इसलिए आप दर्द नहीं समझेंगे, लेकिन ये बच्चे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं कैसे बच्चे बोल रहे हैं। हमको तक के बच्चे नहीं छोड़ते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं ना चैनल लिया करके, उनको भी नहीं छोड़ते हैं ये बच्चे। ठीक है, तो आप कौन सी खेत की मूली हो? ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बच्चों से कह रहा हूं कि भाई इतना कहा माने हो मेरा, थोड़ा सा और मान लो। मैं आप लोगों को बोल रहा था पहले, बार बार मैं कई बार बोला हूं कि इस बार ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट अगर डीजीटी समय टाइम पे और सही निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ईडी में फेल होने वाले हैं लड़का, ईडी में -1 होने वाले हैं लड़के, ईडी में 0 होने वाले हैं लड़के। और एक चीज़ बता दूं कि जो लड़के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, सोच लीजिएगा कि इनका एग्ज़ाम कब आया है। 2 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 8 साल, 2014 से लेकर के बच्चे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम हो रहा है। तो अपने आप को सोच लीजिएगा कि आपका कब एग्ज़ाम होगा और आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई लड़ने के लिए मैंने आपको मंच दिया है। रोज़ रोज़ आपका न्यूज़ नहीं बनेगा, लेकिन आपका जो काम है कमेंट करना, वो कमेंट करते रहिए और बच्चों को बताते रहिए, जो बच्चे अभी बहुत सारे बच्चे छूटे हुए हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और, कई बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट आ गया। देखिए क्या है कि रिजल्ट ईडी का नंबर, जिसका किसी का नहीं था, ईडी का नंबर जैसे आया ना, तो ईडी का नंबर जैसे चढ़ा वैसे वो अपडेट दिखा रहा है। रिजल्ट नहीं आया है, अपडेट दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। जो फेल थे वो पास दिखा रहा है, ऐसे अपडेट आई है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बात सच है। ये आज भी नहीं, ये 27 तारीख को ही होने लगा था। जैसे जैसे ईडी का नंबर चढ़ने लगा था, ईडी का नंबर जिनका नहीं चढ़ा था वो पास हो गए थे, वो पास होने लगे हुए थे। ठीक है, तो आप इसको रुकिए। हो सकता है कि आपके ईमेल एड्रेस पर दे दें वो, या नोटिस दे दे, या आप देखते रहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमेशा सुबह और शाम को 2 बार रिजल्ट चेक करते रहिए। जैसे अब सर बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखते रहिए और हमको बताते रहिए कि हमारा कार्यक्रम कैसे लगता है और किस मुद्दे पर आपसे हम बात करें। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।